बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हसन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया, ये सारा कुछ मैं आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त खुदा खुदा करके तकरीबन सेनेट के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। सेनेट की इन 11 नशिस्तें जो तकरीबन 1.5 साल से खाली थी और हुकूमत और अदारे सिर्फ इसी शशो पंज में थे कि किसी तरह करके कि हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है, इसको 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी दिलाई जाए। जिस तरह उन्होंने मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देकर कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत दिलाई है, जबकि मखसूस नशिस्तों का हक तरीके इंसाफ का भी बनता था और उनको भी देनी चाहिए थी। लेकिन उनको जो अदालतों से फैसला हुआ, जो हमारी अदालतें हैं, जो जिन्होंने फैसला दिया, उसके मुताबिक वो सारी की सारी नशिस्तें जो है वो हुकूमत को दी गई और PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। लेकिन इसके बावजूद PTI ने 6 नशिस्तों के ऊपर मैदान मार लिया है और 5 नशिस्तें जो है वो हुकूमत को मिल गई, और जिसमें JUIF भी है, एक उनको मिली है, एक JU पीपल्स पार्टी को मिली है और नून लीग को मिली है। ये सारा कुछ इसलिए किया गया है कि अब जो PTI को 6 नशिस्तें मिली हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि बर्फ़ कुछ पिघल चुकी है अदारों के बीच में और PTI के बीच में। अब कोई सर्द मोरी जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है और मुमकिन है कि चंद दिनों के अंदर अंदर या चंद माह के अंदर अंदर ये मामला सारे के सारे तय हो जाए। अगर ये मामला तय हो जाते हैं तो इससे यकीनन इमरान खान की राही मुमकिन हो सकेगी। अगर कोई राही मुमकिन होती है तो फिर दोबारा इलेक्शन या इसी असम्बली से को दोबारा जो है वो मखसूस नशिस्तों का केस भी वापस लिया जाएगा, यानी कि वो इसी असम्बली से भी मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। लेकिन जो लोग कहते थे कि तरीके इंसाफ में दरार पड़ गई, तरीके इंसाफ 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, 3 हिस्सों में तकसीम हो गई, उनकी ये सारी की सारी KSRIयाँ ख़त्म हो गई कि तरीके इंसाफ अब भी मजबूत है और इमरान खान के विजन के ऊपर डटी हुई है और उम्मीद है कि ये डटी रहेगी, क्योंकि तरीके इंसाफ से एक वोट भी बाहर नहीं गया। हाँ, तरीके इंसाफ चाहती तो एक और सेंटर भी अपना सेंटर बना सकती थी, क्योंकि 18 वोट उन्होंने बजाते खुद अपने जो 6 उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा दिलवाए हैं, उनकी तरफ ज़्यादा चल गया। इसमें मुराद सईद भी सेंटर बन चुका है और मिर्ज़ा अफरीदी के सेंटर बनने की स्टोरी ये है कि इससे तरीके इंसाफ ने एक बहुत बड़ा मार का सर कर लिया और अवाम के अंदर नफरत भी तकरीबन तरीके इंसाफ की मजीद ख़त्म हो गई और मोहब्बत पैदा होगी, क्योंकि जिन लोगों ने तरीके इंसाफ को 9 मई के बाद अलविदा कहा था वो मजबूर थे। उनके सामने ऐसी ऐसी तस्वीरें रखी गई थी, उनको ऐसा ऐसा डरावना ख्वाब डराया गया था, धमकाया गया था, बल्कि तशद्दुद किया गया था कि उनको ये ऐलान तरीके इंसाफ से ला तल्की का करना पड़ा। लेकिन अब जब कि मिर्ज़ा अफरीदी ने भी ऐलान किया था ये दोबारा सेंटर मुंतखब हुए हैं, तो इससे जो दूसरे उम्मीदवार जिन्होंने मजबूरी के तहत या किसी यानी कि ब्लैक मेलिंग से बचने के लिए तरीके इंसाफ को छोड़ा था, वो भी दोबारा अब तरीके इंसाफ में शामिल हो सकेंगे। और इससे ये जाहिर होता है कि अब तरीके इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों के लिए दोबारा दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं और वो दोबारा तरीके इंसाफ में शामिल हो सकते हैं। और इससे मजीद अवाम की मोहब्बत तरीके इंसाफ से पैदा होगी और जो 9 मई का जो वाक़या है वो भी तकरीबन अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो गवाह पेश हो रहे हैं और ना ही इस्तिग़ासा की जो अपील है वो भी कामयाब कारगर साबित हो रही है। गवाह जो है वो बिल्कुल पीछे हट चुके हैं और इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो भी तकरीबन ख़त्म होने के करीब है और 9 मई के जितने भी लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं उनको मुमकिन है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर राही उनकी हो सके। अगर उनकी राही हो जाती है तो फिर वही हालात दोबारा पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान में और तरीके इंसाफ को फिर दोबारा मौका मिल सकता है दोबारा अपनी इज्जत बहाल करने का और दोबारा इक़्तिदार में आने का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इलाक़ का भी। अल्लाह हाफ़िज़।